हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग त्रिकोणमिति के क्लास 10th की त्रिकोणमिति में चलेंगे। पुराने जो 22-23 का सिलेबस है वो 23-24 और 24-25 में 8.3 अब बाहर हो चुका है। अब क्या पढ़ना है? जो पुराने में 8.4 है वो न्यू सिलेबस में आ गया है 8.3। तो न्यू से 8.3, ओल्ड से न्यू बुक। न्यू बुक 2024-25 8.3। ओल्ड बुक से ये क्या है? 8.4 है। ओके, देखिए सभी कुछ आप पढ़े हैं, हम यहाँ लिख दे रहे हैं सूत्र। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्रूफ कराया है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन एक एक से निकल के आएंगे, दो दो और। फिर इसको स्क्वायर रिलेशन कहते हैं, प्रूफ कराया है। फिर व्युत्क्रम संबंध है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ठीक है। और tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। बाकी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण tan थीटा लंब बटे आधार। तीन इनके रेसिप्रोकल हैं। तो देखिए साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। अब इतने ही फार्मूले का प्रयोग करके इसे भिन्न भिन्न रूपों में बदलकर मैं जब इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था तो आपको बता रहा था कि एक ही फार्मूले को कई प्रकार से आप लिख सकते हैं। ये नहीं है कि बस इतना है यही बहुत, यही सब कुछ है, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है। देखिए पहला ही सवाल है आपका, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और tan ए को कॉट ए के पदों में लिखिए। साइन ए, सेक ए, tan ए। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। साइन ए कॉमा सेक ए और tan ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। काट ए के पदों में व्यक्त
कीजिए। व्यक्त कीजिए, रिप्रेजेंट कीजिए। साइन की वैल्यू को भी काट के रूप में लिखना है, सेक के वैल्यू को भी काट के रूप में लिखना है, टेन की वैल्यू को भी काट के ही पदों में व्यक्त करना है। आप देखिए, आप सॉल्यूशन लिखा साइन ए। साइन को कहां कन्वर्ट करना है बेटा? कॉट ए में। कहां में कन्वर्ट करना है? कॉट ए में। तो काट कैसे आएगा? काट का संबंध कहां है? कोसेक और सेक के साथ। देखिए, इसीलिए मैं लिखा हूं कि एकदम बिल्कुल स्पष्ट 100% क्लियर आपको दिखे। ये साइन है और मुझे जाना कहां है? साइन को लेकर कॉट में। तो आपको इसमें देखना है कि कहां है काट। काट ये इनके साथ है, काट ये है, ठीक है कि नहीं है? तो यहां आसानी से चले जाएंगे। आपको व्युत्क्रम संबंध में साइन की वैल्यू निकालनी है, तो 1/कोसेक क्या लिख सकते हैं? साइन ए इज इक्वल टू 1/कोसेक ए। क्लियर? कोसेक ए क्लियर है? अब देखो, कोसेक ए हो गया और जाना कहां है? काटे के पदों में। काटे के पदों में ये कन्वर्जन आपने सीख लिया यहां पर, तो गजब का मजा आएगा आगे के लिए। बच्चे कहते त्रिकोणमिति समझ में नहीं आती, त्रिकोणमिति समझ में नहीं आती। कैसे कन्वर्ट होगा समझो, एक एक चीज बता रहा हूं कैसे। कोसेक में अब कोसेक काट, इधर देखो, कोई भी चीज, कोई भी नंबर जैसे ही लिखे हुए है, इसको रूट में डालना है। तो रूट में डालना है तो तुरंत इसका पावर 2 करके लिख देते हैं बेटे। क्यों? क्योंकि किसी भी एक्सपोनेंट फॉर्म में कोई नंबर हो, जैसे ही उसको हम रूट से बाहर ले आते हैं तो उसका पावर घातांकी रूप में हो तो उसका घात क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। तो जैसे ही बाहर से अंदर डालें, रूट में डालें, बाहर है, रूट के अंदर डालेंगे तो जो भी पावर होगा इसका डबल करके, यदि a क्यूब है इसको डालेंगे तो a का पावर 6 डबल करके डालेंगे। यदि a पावर क्या है? 2 है, तो अंदर डालेंगे तो a का पावर 4, पावर डबल करके डालेंगे। क्लियर है? तो देखिए, अब क्या करेंगे? 1 कोसेक को रूट में डालो अब, तो क्या हो गया? कोसेक स्क्वायर ए। क्लियर? देखो यहां, अब कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो 1/√, लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर? देखो यही आंसर हो गया बेटे। साइन ए की वैल्यू कहां हो गई? साइन ए किसके बराबर हो गया? 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर के फॉर्म में। अब देखो, एक फार्मूला ये भी है, साइन थीटा। यदि एंगल थीटा कर दोगे तो यहां एंगल बदल जाएगा, 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखा, साइन की वैल्यू, यही मैं जब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था तो बताया कि ये नहीं कि जो एक सूत्र लिख दिया गया है किताबों में सिर्फ इतना ही है।
ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसे टॉपिक है कि जैसी हमें जरूरत होती है हम ये कन्वर्जन के लिए, ये फार्मूला जो दिया गया है ये कन्वर्जन के लिए ही दिया गया है और हम चले जाएंगे जब हमको ये ज्ञान होगा। और मैंने सारे फार्मूले को प्रूफ कराया है। अब देखो साइन ए का मान कॉट के फंक्शन है, साइन सेक और टैन को काट के पदों में, तो साइन को तो लिख दिया काट के पदों में, अब सेक को लिखना है। देखो सेक SEC सेक ए, क्लियर है। सेक को जाना है कहां, टैन के फॉर्म में, तो सेक देखो इधर सेक स्क्वायर और ये क्या है टैन स्क्वायर, टैन कॉट में एक यहां से आ जाएगा, ठीक है कि नहीं है। तो सेक है, तो सेक कहां जाना है हमको, कॉट में, तो सेक को कॉट में बदलने के लिए हम इस फार्मूले का 1 + tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, ठीक है। तो ये सेक स्क्वायर होगा, सेक स्क्वायर होगा तब 1 + tan स्क्वायर, तो इसको क्या करेंगे रूट में भेज देंगे, स्क्वायर करना है, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, क्लियर है यहां पर। अब सेक स्क्वायर को लिख देंगे 1 + tan स्क्वायर ए, बेटे देख लो ये 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर है वहां 1 + tan स्क्वायर। अब tan में नहीं पूछा है आपको, गए कॉट के पदों में, तो 1 + tan और कॉट के बीच संबंध है, तो tan 1/cot स्क्वायर है, तो 1/cot स्क्वायर ए, 1 + cot स्क्वायर ए। और देखो यहां करें तो cot स्क्वायर ए + 1/cot स्क्वायर ए। अब बाहर निकालें तो ऊपर तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, नीचे का cot स्क्वायर का क्या होगा cot ए, और ये रूट में है cot स्क्वायर ए + 1, ये आंसर है। अंडरस्टैंड। सेक कहां आ गया बेटे, काट के रूप में। अब काट का घात 2 हो 1 हो, हमें ये नहीं कहा, सिर्फ काट के पदों में, यानी सेक की वैल्यू क्या कहां होनी चाहिए, काट के रूप में। तो सेक ए की जगह हमने क्या लिखा, cot स्क्वायर ए + 1/cot ए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + cot a/cot a। अब देखो tan को cot के फॉर्म में, तो tan और cot के बीच में यही आसानी से संबंध है, tan a × cot a = 1, तो tan a की वैल्यू cot a के पदों में, तो tan a = cot 1/cot a, ठीक है। एक आंसर ये हो गया आपका कंप्लीट, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये इसीलिए बिल्कुल कहाँ किसका यूज कर रहा हूं वो आपको दिखा दे रहा हूं, कैसे लिखा ये भी आपको बिल्कुल परफेक्ट दिखाया, ठीक है। अब देखिए कह रहे कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है।
कह रहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। कोण ए टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कितने हैं? 6 है। और कह रहे हैं कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में, जैसे यहाँ साइन सेक टैन को कॉट के पदों में लिखना था, तो अब 6 है, उसमें से एक में बदलना है सेक ए, तो बचे कितने? 5। साइन ए कोण ए रहेगा, कोण ए के लिए साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए और कोसेक ए को किस में बदलना है? सेक के फॉर्म में बदलना है। ठीक है, तो मैं चूंकि इन्हें कर दिया 3, ठीक है, एक आध इसमें से कर देता हूं, जैसे साइन ए ले लिया, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए, तो देखो सेक में कैसे बदलाएगा। पहले साइन ए ले लिया, साइन को सेक में बदलना है, साइन ए की वैल्यू सेक ए के पदों में, कॉस सेक ए के पदों में, टैन सेक ए के पदों में, कॉट भी सेक ए के पदों में और कोसेक भी, सेक तो है ही, सेक में बदलना ही है। तो साइन इज इक्वल टू, साइन को कहां जाना है? सेक में। तो देखो सेक कैसे आएगा, कॉस और सेक, ठीक है, समझ रहे हैं? तो सेक यदि ये रहे सेक बराबर 1/cos, यदि 1/cos आए तो हम उसे सेक में लिख सकते हैं। तो देखो ये इसको लिखो साइन ए बटे कॉस ए और 1/cos ए। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है, ये इसी के बराबर है। जब भी पढ़ाता हूं बात आती है तो बता देता हूं। क्या मैथमेटिक्स का दायरा क्या है, गणित वास्तव में क्या है? गणित यही है वास्तव में कि जैसी हमारी जरूरत हो हम उस रूप में जा सकते हैं। गणित की एक बाउंड्री है, गणित की एक सीमा है, और वो सीमा क्या है? वो सीमा है कि गणित कहती है, मैथमेटिक्स कहती है कि मेरी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, मेरी वैल्यू को अपरिवर्तित रखते हुए आप मेरे रूप को बदल सकते हो। और जब आप वैल्यू को अपरिवर्तित रखते हुए, अनचेंज रखते हुए उसके रूप को, उसके स्वरूप को बदल सकते हो, गणित एक तमाशा। यहां कुछ नहीं किया, साइन ए है तो क्या कर सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं, जैसे साइन ए है, इसका मतलब हुआ साइन ए बटे 1। तो गणित की दायरा है, गणित का सीमा है, एक बाउंड्री है कि उस दायरे में रहते हुए उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो साइन ए अंश में भी कॉस ए से भाग कर दिया, उसके हर में भी कॉस ए से भाग कर दिया, क्या दिक्कत है? अब इसको आप चेंज करोगे तो साइन ए अपान कॉस ए, ये उलट जाएगा, कॉस ए अपान साइन ए, ये अरे सॉरी कॉस ए अपान 1 होगा बेटे, कॉस ए कट जाएगा, साइन ए अपान 1 यानी साइन ए, देखो वही बात रहेगा। तो मान नहीं बदला, इसका स्वरूप जरूर बदल गया, यानी रूप जरूर बदल गया, इसका बदल गया। यही है मैथमेटिक्स, गणित की सीमाएं हैं।
आप उस सीमा को जब समझ जाओगे, जब आप प्राइमरी जूनियर को बेहतर समझोगे तब मजा आएगा। इसीलिए कहता हूं कि कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस सफलता के दो मंत्र। कॉन्सेप्ट हो प्रैक्टिस नहीं हो तो भी नहीं, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट जानते हो प्रैक्टिस नहीं है तो भी नहीं लिख पाओगे। कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस 110% करके आओगे। अंडरस्टैंड? देखो अब ये क्या बना बेटा, ऊपर tan A और नीचे क्या हो गया sec A। हमको जाना कहां था, sec में। क्लियर है? अब देखो नीचे आ गया लेकिन ऊपर भी sec होना चाहिए, तो sec कैसे आएगा, sec देखो ये तो tan स्क्वायर रहेगा, तो इधर से 1 को उधर भेज देंगे, sec स्क्वायर -1 लिख सकते हैं। तो स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, इसको रूट में डाल देंगे। अभी बताया है, यहां मिटा रहे नहीं, उसको इरेज नहीं किया है। tan स्क्वायर ए sec A। अब क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, tan स्क्वायर की वैल्यू वहां tan स्क्वायर A है, तो इसको उधर ले लो, sec स्क्वायर A -1 बटे sec A। देखो बेटे आ गया, ये साइन A किस रूप में आ गया, टोटल sec के रूप में। साइन A बराबर अंडर रूट sec स्क्वायर A -1 अपॉन sec A। क्लियर? कोई दिक्कत हो तो बताएं आप, और मैं उम्मीद करता हूं कि होगा ही नहीं, क्योंकि जहां जिसकी आवश्यकता है वो पहले ही आपको खोल दिया जा रहा है। ठीक है, अब देखें आप, क्या है भाई, इसमें साइन को लिया, अब cos A को कहां बदलना है, sec के फॉर्म में, तो cos A इंटू sec A बराबर 1। sec A में बदलना है तो सीधा सीधा cos की जगह 1 बाई क्या लिख देते हैं, sec A। आंसर हो गया। ओके, अब tan को बदलना है भाई, tan A इसको बदलना है कहां, sec के फॉर्म में। ठीक है, तो tan sec में कैसे जाएगा, सीधे इसको पहले रूप में डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर A, और रूट में tan स्क्वायर A इसको उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर A -1। ठीक है, क्लियर है? अब इसी प्रकार से आप बदल लोगे। हमने दी दिखाया साइन कॉस टैन, अब कॉट और कोसेक आप कर लेना, इधर भी दिखाए हैं। ठीक है कि नहीं है? क्लियर? अब देखो हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। यदि उसके बाद चेंज ना हो तो आप कमेंट्स में जरूर बताएंगे कि इसको बताएं कैसे होगा, मैं बताऊंगा। अब देखो 3rd सवाल में 2 क्वेश्चन हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखें मान ज्ञात करना है बेटा। तीसरे का फर्स्ट लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27
अपॉन cos स्क्वायर 70 प्लस cos स्क्वायर 73. Find the value of this. Find the value of this. यानी इस त्रिकोणमितीय व्यंजक का मान ज्ञात करना है। तो देखो जो चैप्टर आपको चैप्टर करें जो एक्सरसाइज हटाई गई 8.3 ओल्ड में, ठीक है, वहां पर कुछ फार्मूले थे उसमें। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। ठीक है, ये इतना sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। अब सिलेबस में नहीं रहा, नहीं बिल्कुल प्रूफ करता हो, और यदि आप कहेंगे कमेंट्स करके तो मैं थोड़ा सा समय लेकर के एक दिन 20-25 मिनट इसको बता दूंगा। लेकिन आप कहेंगे कि इसकी प्रूफिंग दीजिए, शेयर इसकी प्रूफिंग दीजिए, ठीक है, तब मैं sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा कैसे होगा बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए इसी का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? इसी का। यदि दो त्रिकोणमितीय अनुपात जिनके कोणों का योग 90 डिग्री आ जाए बेटे, उनमें से सिर्फ एक को चेंज करना होता है, सिर्फ एक को। देखो साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, आप इन एंगल को ऐड करो तो क्या हो जाएगा? 60 प्लस 20 80 और 7 प्लस 3 10, 80 प्लस 10 90। यहां भी 73 में 7 जोड़ दो 80 90 हो जाएगा। ठीक है, किसी एक को, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। मैथमेटिक्स इज द वेरी इजी सब्जेक्ट इन होल वर्ल्ड। देखो आप क्या है, चेंज करो। अब जब चेंज करने जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या करते हैं? यदि इसको चेंज करना है तो ये जो करते हुए रहेगा, फिर 90, दोनों का योग 90 है, तो 90 इसको चेंज करने जा रहे हैं तो 90 में से इस एंगल को घटा देंगे, तो 90 माइनस 27 डिग्री। ठीक है, और ये जो करते हो साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और यहां कॉस स्क्वायर तो 90 माइनस 73 डिग्री, और प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो साइन, इस पावर को आप बोलो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, ये यहाँ जो 90 माइनस ये 27 है, यही थीटा है, तो क्या बन जाएगा? cos थीटा, और स्क्वायर है, जो भी पावर होगा चढ़ा दोगे, प्लस साइन स्क्वायर 27, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन, जो भी पावर रहे उसको आप चढ़ा दोगे, थीटा की जगह क्या है? 73, ठीक है, डिग्री, प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, अब देखो पहला ही फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन और कॉस वर्ग में हो और इनके एंगल क्या हो? समान हो, तो इनका योगफल बन देता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 2 धन 3 या 3 धन 2 क्या होता है?
बिल्कुल समान होता है। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखो ऊपर क्या हो गया 1, नीचे भी क्या हो गया 1, क्या हो गया बेटे 1। अब यहाँ लिख दोगे, चूंकि ये कैसे हुआ, तो सूत्र जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वी नो दैट। क्लियर? कोई आपत्ति है आपको तो बताएं, बोलो बेटे। इसका दूसरा भाग यही है, ठीक है? क्लियर है कि नहीं है? तीसरे का सेकंड आप बनाओगे और उसके बाद 4 में क्वेश्चन नंबर 4 में कैठो है 4 क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इन्हें भी आप बनाओगे, ठीक है? ये समझो होमवर्क आप करोगे घर में, ठीक है? उसके बाद मैं 5 में आऊँगा, ठीक है? नहीं तो नेक्स्ट क्लास में इन्हें भी बताऊँगा, ठीक है? मैं आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी पसंद आया होगा, एकदम पूरा विजन क्लियर किया, ठीक है कि नहीं है? तो आज का क्लास मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें ताकि मैं और उत्साह के साथ और अच्छे थ्योरी के साथ आपके सामने उपस्थित हो सकूं, ठीक है? वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके? आज मैं अपना क्लास यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू।